नाज़रीन, मरीम नवाज़ अगली प्राइम मिनिस्टर के लिए कमर बस्ता हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा अब प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश कर रही है। अब चूँकि पहले जो वज़ीर आला बनने की कोशिश कर रही थी, बिलाखिर वो बन ही गई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे राज क्या है, कौन पॉलिश कर रहा है, कौन परवरिश कर रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ जो नारवाल में उन्होंने जलसा किया है, क्या वो कामयाब रहा, नहीं रहा, वो कैसा था, उन्होंने नारवाल का इंतखाब क्यों किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी दो ग्रुप्स बनने जा रहे हैं और वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इसके हवाले से भी बताएंगे। और साथ साथ तीसरा जो टॉपिक हमारे पास वो होगा, ये होगा कि इमरान खान साहब के सेहत के मुतालिक अलीमा खान साहिबा ने एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरा नाम मतीउर रहमान है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कीजिएगा ताकि हर वक्त हमारी मुलाकात हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो दो ग्रुप्स की जो बातें चल रही है, इसके हवाले से बात करेंगे। दो ग्रुप्स के मतलब जब से नाजरीन फवाद चौधरी ने सियासत में और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एंट्री मारी है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अब मौजूदा जो सीनियर क़यादत हैं, उनकी बुनियादों को हिला कर रख दिया है और वो ख़ुद जहनी मरीज़ बन गए हैं और अब उनकी खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, फवाद चौधरी को क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि जो कुछ था वो कट्टा चट्टा फवाद चौधरी सामने लेकर आ रहे हैं। रोज़ बरोज़ नए इंकशाफात के सामने फवाद चौधरी लेके आ रहे हैं। कल उन्होंने पूरा डिटेल में आप लोगों के सामने डाल चुका हूँ, कल पूरा डिटेल व्लॉग में मैंने बात की है। सलमान अकरम राजा के ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ी वार की, उसके बाद शेख वकास के ऊपर वार की, उसके बाद जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनके ऊपर बड़ी बात की उन्होंने। इसके साथ साथ शेख वकास, सलमान अकरम, इनके ऊपर आज भी बात की है कि इनका नाम ईसीएल से निकाला क्यों नहीं है। वो ये लोग मुजरिम होते हुए, ये लोग करप्ट होते हुए फिर भी इनका नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया है, ये आज भी बाहर जा सकते हैं। मेरा नाम, मैंने बहुत से ठोकरें खाई है, बहुत से धक्के खाई है, जलील हुआ हूँ, ख्वार हुआ हूँ, बट आज तक मेरा नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया। इनका नाम ईसीएल में अभी तक क्यों है? क्योंकि ये लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बानी पीटीआई रहा हो जाए। इन्होंने, फवाद चौधरी ने बहुत ही बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो सीनियर जो मौजूदा जो क़यादत है, ये लोग चाहते नहीं है कि बानी पीटीआई रहा हो कि पब्लिक के सामने आ जाए। ये लोग संजीदगी से काम ही नहीं करते। यकीन मानिए नाज़रीन, मैं तो अपनी अगर सोच से देखूं तो मैं हमेशा इस पे बात करता हूं और इस पे मैंने जो फवाद चौधरी ने जो बात की है, ये बात मैंने खुद भी की थी पहले कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि बानी पीटीआई रहा हो के सामने आए। इसकी मेन वजह ये है कि इन लोगों की जब बानी पीटीआई रहा हो कि पब्लिक के सामने आएंगे तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और ये बात कल फवाद चौधरी ने भी की है कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ये लोग क्यों चाहें कि बानी पिटाई रहा हो कि पब्लिक के सामने आ जाए? आजकल दुनिया ही ऐसी है कि बस अपनी मफाद देखती है, हर कोई अपना मफाद ही देखता है। तो साथ साथ शरीफ जमान साहब भी चीखें मार रहे हैं और ज़ाहिर नारे भी लगा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो वो भी साथ साथ फवाद चौधरी के साथ साथ वो भी इस मामले को आगे मेरे ख़्याल में लेके जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास है वो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कल मैंने व्लॉग में ये बात की थी कि इमरान खान साहब ने जो अब ट्वीट किया था, ट्वीट ख़ास आपको पता है कि इमरान खान साहब तो जेल में, वो कोई रेफरल होगा वो वही ट्वीट कर सकता है, उसका कोई रेफरेंस है, कोई ट्वीट हो सकता है, ऐसी कोई वो बात नहीं हो सकती। बट मैंने ये बात की थी कि इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया है कि मेरी जान को ख़तरा है और अगर मेरी जान को कुछ हो गया तो दो बंदे ज़िम्मेदार होंगे। आज उस अलीमा, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि कौन इल्ज़ाम लगा रहा है, ये बात कौन कर रहा है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक है। इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक ख़बरें फैला कौन रहा है? उन्होंने कहा मुझे जवाब चाहिए। अलीमा खान साहिबा, इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये आपकी अपनी पार्टी के ही लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि खान साहब की सेहत को ख़तरा है, खान साहब की सेहत ख़राब है, खान साहब की सेहत को जान को ख़तरा है। या आप लोगों के अपनी पार्टी के ही लोग फैलाते हैं, अपने पार्टी के यूट्यूबर्स फैलाते हैं कुछ व्यूज़ के खातिर, कुछ क्लिक्स के खातिर, सब्सक्राइबर्स के खातिर। वही लोग हैं जो व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, वही लोग हैं जो अपने पॉपुलरिटी के खातिर में ये सब कुछ कर रहे हैं।
और कोई भी नहीं फैला रहा अलीमा खान साहिबा। तो ये अलीमा खान साहिबा कल फट पड़ी और उन्होंने कहा कौन लोग हैं अलीमा खान साहिबा, आप लोग बड़े लोग हो कि फिर भी आप लोगों को कम अज़ कम इस पे सोचना चाहिए और इन चीज़ों को कम अज़ कम रोकना चाहिए कि यार अगर आप चाहते नहीं है कि ऐसे ऐसे खबरें सामने आ जाए तो फिर रोकें, अपनी सोशल मीडिया टीम को रोकें, अपनी यूट्यूबर्स को रोकें, अपनी जो कारकुनान हैं उनको रोकें, अपने फैंस को रोकें कि ऐसे इस मुतालिक ऐसी कोई खबरें ना दें। इमरान खान साहब की सेहत के मतलब कोई खबर नहीं आनी चाहिए, बट आप लोग अपनी वो कर रहे हैं। तीसरा हमारे जो टॉपिक है, वो आखिरी जो टॉपिक है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा के मतलब हमने बात की थी। मरीम नवाज़ साहिबा आजकल आपको पता है कि जलसे जुलूस करने की तैयारियां कर रही है और ख़ास करके नारवाल में उन्होंने बड़ा जलसा किया और वाकई बड़ा जलसा था। पूरा ऐसा ही लग रहा था कि वाकई नून के दीवाने हैं यहाँ पे। बट इससे पहले नाज़रीन मैं इतने ये जलसे जुलूस देखता नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हाँ नून वाले मतलब इतने वो ज़्यादा लोग लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब में भी इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और अब पंजाब पहले जिस 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 तरह नवाज शरीफ के पास था आज उसी तरह नहीं है। तो नारवाल में उन्होंने इंतखाब क्यों किया, मैंने ये बात की थी आप लोगों के सामने। नारवाल में मरीम नवाज़ ने ये इसलिए इंतखाब किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे पाकिस्तान की पार्टी में एक ही वाहिद इंसान है, एहसन इकबाल साहब। चाहे अपोजिशन की तरफ हो चाहे किसी और की तरफ हो, उनकी तरफ से वाहिद एहसन इकबाल साहब हैं जिसके ऊपर इतराज़ नहीं है और जिसके ऊपर किसी का तनकीद नहीं है और जिसके ऊपर किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है कि यह फार्म 47 का है, यह फार्म 47 का पैदावार है। आज तक उनके ऊपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई है, क्योंकि वहाँ नारवाल से एहसन इकबाल साहब अपने हल्के से नारवाल चूँकि एहसन इकबाल साहब की हल्का है तो वहाँ से भारी अक्सर से जीते हैं वो। तो उस वजह से मरीम नवाज़ साहिबा ने सोचा कि मैं अगर लाहौर में करूं या सियालकोट में या कहीं और में करती तो वहाँ से कैदी नंबर 804 का नारा लगता तो वहाँ से फिर से जलसा ख़राब हो जाता। तो इससे बेहतर है कि नारवाल बेस्ट रहेगा और वहाँ ना कोई खान की आवाज़, ना कोई खान की गूंज, कुछ भी, ना खान का साया, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और है तो शेर का साया है और शेर की गूंज है वहाँ पे। तो इस हवाले से। और दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज़ साहिब जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म की तैयारियां कर रही है और चूँकि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिश कर रहे हैं उसको और साथ साथ बड़ी परवरिश कर रहे हैं कि वो चाहती है कि भाई तो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। तो इस सिलसिले में वो भी आगे जल्द से जुलूस भी कर रही है, आगे पूरी अपनी जो पार्टी है उसकी क़ियादत करने में लगी हुई है। तो नाज़रीन ये 3 टॉपिक्स थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।